आजमगढ़ के खिरिया बाग में 2.5 माह से चल रहे आंदोलन में शामिल किसानों का गुस्सा। आजमगढ़ के मंदरी में प्रस्तावित एयरपोर्ट विस्तारीकरण में जमीन और मकान बचाने के लिए खिरिया की बाग में किसानों का धरना आज भी जारी रहा। आंदोलन के समर्थन में मैग्सेसे अवार्ड विजेता सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे और उनके साथी बनारस कैंट से आजमगढ़ आंदोलन स्थल खिरिया की बाग तक पदयात्रा के लिए आज सुबह निकल रहे थे कि पुलिस प्रशासन ने उनको वाराणसी कैंट पर गिरफ्तार किया। इसकी खबर मिलते ही खिरिया बाग में आंदोलनकारी किसान उबल पड़े और आंदोलनकारियों की रिहाई की मांग कर 2.5 माह से चल रहे आंदोलन में शामिल क्रांतिकारियों ने कहा कि शांतिपूर्ण पदयात्रा निकालना कोई गुनाह नहीं। हमारे देश में लोकतंत्र निर्माण के लिए शांतिपूर्ण पदयात्राओं का लंबा इतिहास रहा है, मगर अब जन विरोधी लोकतंत्र विरोधी सरकार को पदयात्राओं से भी भय लगने लगा है। आजमगढ़ के ग्रामीण जनता द्वारा खिरिया की बाग में अपनी जमीन और मकान बचाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक धरना करते हुए 2.5 महीने हो गए, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगा। उल्टे उनके समर्थन में निकल रहे पदयात्रा पर रोक लगा दिया गया। अब सुनिए किसान संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष राम नयन यादव ने मैग्सेसे पुरस्कार विजेता संदीप पांडे सहित अन्य साथियों की गिरफ्तारी पर क्या कुछ कहा और अब तक के आंदोलन में कितने किसानों के हो चुकी है मौत और आगे की उनकी क्या है रणनीति। मैं राम नयन यादव और इस आंदोलन का अध्यक्ष मुझे बनाया गया है। हम 13 अक्टूबर से कंटिन्यू अपने मांग को रख रहे हैं। हमारे बीच में जो कुछ घटनाएं हुई हैं वो तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो आज दोहराने की आवश्यकता मैं नहीं महसूस कर रहा हूँ। लेकिन ये कहूँगा कि जन उभार जो भरा है यह इस भय से ग्रसित है कि हमारे मकान और हमारी जमीनों को यह सरकार डिस्टर्ब करने के लिए नाना प्रकार की चालें चलेगा और हम ये समझते हैं कि उसकी चाल क्या है। वो हमको उकसाना चाहता है कि हम उकसावे में आकर के हम गलत कदम उठा दें और हम यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम उनके उकसावे में आने वाले नहीं हैं। गिरफ्तार वो करते हैं तो करें, हम भी तैयार बैठे हैं। अगर गिरफ्तार करना चाहें तो कर लें, लेकिन ये आंदोलन नहीं रुकेगा उनके इस गिरफ्तारी से। इसलिए हम ये कह देना चाहते हैं उनसे कि हम उकसावे में नहीं आएंगे और ना ही हम आपके साथ कोई ऐसी हरकत करेंगे कि ताकि आप उकसावे में हमें। ये सब जो आप कर रहे हो वो सब निंदनीय है और जो भी सुनेगा उसकी निंदा ही करेगा, क्योंकि हम शांतिपूर्ण ढंग से हैं और आप हमारे साथ बदसलूकी कर रहे हो। तो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक आप समय दीजिए, हम वार्ता के लिए तैयार हैं। हमने वार्ता का द्वार खोल रखा है, लेकिन आप ये कहें कि आप जब आवाज दें हम भागे हुए जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। और ये मैं कह देना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से सरकार से भी और प्रशासन से भी कि आपको और कुछ करना हो दमन तो कर डालो, लेकिन ये आंदोलन अपने मंजिल तक जाकर के ही रहेगा, इसे रोका नहीं जा सकता। आखिर प्रशासन जगह जगह इन नेताओं को डिस्टर्ब कर रही है, कार्यकर्ताओं को डिस्टर्ब कर रही है, कहीं घेराबंदी कर रही है, कहीं गिरफ्तारी कर ले रही है, प्रशासन ही डिस्टर्ब कर रहा है। इसके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या रणनीति है आपकी? देखिए, नाम पर हड़पना चाहते हैं जी। हम इस चीज को लेकर के लगातार संघर्ष में हैं। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी इसमें भाग लेते हैं और सब एक बात से चिंतित हैं कि आखिर हमारा होगा क्या। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारा होगा क्या। इस डर से और इस चिंता से लोग ग्रसित हैं, जिसमें कि लगभग 13 लोगों की मौत भी हो गई जी। इसी चिंता में लोगों ने दाना पानी छोड़ दिया है। लोगों के पास दिमाग में टेंशन है और उस टेंशन के चलते किसी का ब्रेन हेमरेज हो रहा है, किसी का हार्ट अटैक हो रहा है। इस तरह से 13 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। फिर भी हमारा ये आंदोलन इस बात पर जिद किए बैठा है कि हम अपनी लड़ाई आखिरी तक लड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। इसी लड़ाई को, इसी संघर्ष को उनको तो लखनऊ भेज दिया गया। अब यहाँ के लोग आ रहे थे, दानगंज में आते आते एक बोलेरो सफ़ेद रंग की बिना नंबर प्लेट की
आई और ओवरटेक करके गाड़ी को रोकी। कौन सी गाड़ी थी? सोमो थी। जी। तो ओवरटेक करके राजीव को और विनोद को उन लोगों ने पकड़ करके मारा पीटा भी और बड़े बेढंगे तरीके से उन लोगों को अपने साथ ले गए और गाड़ी की चाबी भी लेते गए। जी। हमारे साथियों ने वहाँ से फ़ोन किया। अब उस पर विचार कर ही रहे थे हम लोग कि इस पर अगर किया क्या जाए। तो फिर पता ये चला कि उन लोगों ने 100 नंबर को फ़ोन किया। 100 नंबर आई, 100 नंबर अपना कुछ बातचीत कर रही थी। फिर अधिकारी रैंक के कुछ पुलिस वाले पहुंचे और उन्होंने पता किया तो पता ये चला कि राजीव यादव और विनोद, तो बाकी हमारे साथियों को तो उन्होंने छोड़ दिया कि आप लोग जा सकते हैं, लेकिन वहाँ के पुलिस वालों ने जिम्मेदारी नहीं लिया कि आखिर इनको हम भेजें कैसे, क्योंकि चाबी तो वो ले गए सब क्राइम ब्रांच वाले। गाड़ी वहाँ खड़ी है तो गाड़ी किसके हवाले किया जाए और कैसे ये लोग आए। तो यही एक मामला है कि जो हमारे धरने में हमारे इस प्रोग्राम को जो अपना समर्थन देने के लिए आते हैं उनके साथ भी अब ये सरकार बदसलूकी पर उतर गई है। अब ये सरकार जगह जगह से इस तरह से लोगों को तोड़ने फोड़ने का, धमकाने का और जगह जगह से ये जैसे गिरफ्तारी हो गई है, तो ये लगता है कि हमारे इस आंदोलन का असर प्रशासन के दिमाग पर खलबली मचाए हुए है। वो उटांग पटांग काम कर रहा है और उनके अपने साथियों के गिरफ्तारी का, इस तरीके से गिरफ्तारी की गई, हम इसकी घोर निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनको एक तरीके से काम करना चाहिए। वो देखते कि अगर हम कोई उकसावे की बात करते तब वो कोई कार्यक्रम अपना करते तो समझ में आता। हम शांतिपूर्ण ढंग से सारा काम कर रहे हैं। 24 तारीख से बनारस से एक पद यात्रा आ रही थी संदीप पांडे के नेतृत्व में जी। उसमें हमारे यहाँ से भी 7-8 लोग गए थे। उसमें एक राजीव यादव हैं, एक उनके विनोद यादव हैं, इधर से अजय यादव वगैरह सभी लोग हैं, 7-8 लोग। तो वो पुलिस वाले वहाँ पर पता पाए और आज सवेरे उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जी। अरेस्ट करके किसी गेस्ट हाउस में रखे और वहाँ संदीप पांडे से कहे कि हम आप अगर लखनऊ जाना चाहते हैं तो हम लखनऊ भेज दें, आजमगढ़ जाना चाहते हैं तो हम आजमगढ़ आपको भेज दें, लेकिन पद यात्रा मत निकालिए। तो उन्होंने कहा कि भाई 27 तारीख को 75 दिन पूरा हो जाएगा उस आंदोलन का। वहाँ पर एक प्रोग्राम होगा, बड़ा प्रोग्राम होगा, तो हम उसमें उस दिन पहुँच कर उसमें भागीदारी करना चाहते थे। तो हम अगर आप नहीं जाने देंगे तो आज जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इधर 2.5 माह से किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा कर रहे कामरेड राम कुमार यादव ने तो कहा कि क्रांतिकारी साथियों की गिरफ्तारी से तो अब और तीखा आंदोलन चलेगा। अरे हम तो आप जानते हैं, आपसे क्या कहना है मुझे, आप मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं बचपन से। मैं ये समझता हूँ कि धरना खत्म करने के लिए तुम्हारी लाठी और गोली भी नहीं काम करती, चला भी नहीं पाओगे तुम। अगर चलाओगे तो तुम न्याय के कटघरे में खड़े कर दिए, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि हमने कभी भी ये उकसाने की बात नहीं किया कि प्रशासन के लोग हमारे खिलाफ कोई एक्शन में आए और हिंसात्मक कार्रवाई में आए, हमने कभी कोशिश नहीं किया। तो जो हम चला रहे हैं, तुम अकेले आका नहीं हो, तुम्हारे ऊपर न्यायपालिका भी है। न्यायपालिका हम हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे, संघर्ष तीखा चलेगा, न्याय प्रिय ढंग से हम मांग करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा, अहिंसक तरीके से चला, पूर्ण अमन तरीके से चलेगा। इसमें जो हमारे साथ कोशिश करेगा हमारे लोगों को छेड़ने का, हमारे लोगों को डिस्टर्ब करने का, इसलिए इस तरह की जमीन और इस तरह के लोगों के मकान गिरा कर, इनका अधिग्रहण कर किसी भी सूरत में न्यायोचित नहीं। हम ये नहीं समझ पाते कि सरकार आंख पर पट्टी बांधे, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। जहाँ मन में आए उसी को अधिग्रहण के नाम पर ले लो, विकास के नाम पर ले लो। विकास आखिर किसके लिए? क्या आप जिन लोगों की जमीन ले रहे हैं
उनके लिए आपने सोचा है कि उनकी रोजी चली जाएगी? रोजी तो उनकी खेती है, या जिनके पास खेत नहीं है वो खेतिहर मजदूर हैं, उन खेतों पर काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में नहीं आती कि जिनको हम कुछ दे नहीं पा रहे हैं उनका छीन रहे हैं अलग से। तो ये तौर तरीका जो है पूरी तरह से अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक। दूसरी बात मैं कह दूं कि आज जो हुआ है, जो मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हुए विजेता हैं और वो बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके नेतृत्व में वाराणसी से आज पद यात्रा हमारे इस धरने के समर्थन में निकल रही थी। कुछ साथी यहाँ से भी गए थे और उनको पूर्व नियोजित तरीके से वाराणसी में ही अरेस्ट कर लिया गया। उनको गेस्ट हाउस में रखा गया। हमारे साथियों को भी गिरफ्तार किया गया वहाँ जो वहाँ गए थे। उनको लखनऊ भेज दिया गया और जो बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से और संवैधानिक मर्यादाओं के अंदर रहकर कार्य करने वाले कार्यकर्ता थे, उनके साथ पूरी तरह बदतमीजी की गई। ये प्रशासन का बहुत ही घिनौना और निंदनीय, क्योंकि हमें या हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे साथियों को, हमारे नेताओं को, हमारी जो धरने पर बैठी महिला, इनके साथ अगर आप कहीं से भी बदतमीजी की बात करते हैं, असामाजिक तौर तरीका अपनाते हैं, वाराणसी उससे हम अच्छी तरह से निपटेंगे। हमारे जो रणनीति तैयार की जाती है वो शांतिप्रिय लोग हो, अच्छे कॉमरेड्स हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि ये यहाँ का प्रशासन और सरकार कुछ गलत समझ रही थी, उसके समझ में आ रहा था। मैं तो खुल के कहता हूँ, किसी को अच्छा, अपने लोगों को भी अच्छा लगे या अच्छा या खराब लगे, उन समूह के समझ में कहीं से ये आ गया था कि एनजीओ वाले चला रहे हैं। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें क्रांतिकारी लोगों की भूमिका है जबरदस्त, यही नहीं वो समझ पा रहे थे। और मैं समझता हूँ आज के बाद उनके समझ में आ जाएगा कि वो गलतफहमी में है। ये क्रांतिकारी इस धरने का, इस संघर्ष का संचालन कर रहे हैं, नेतृत्व क्रांतिकारी संगठन कर रहे हैं। आज के बाद उनके समझ में आ जाना चाहिए। ये जो शासन प्रशासन है आप लोगों का विरोध कर रहा है, क्या हमारे भारतीय संविधान के पक्ष में है या विपरीत है? हमारी मासूम जनता को जो जगह जगह डिस्टर्ब कर रही है या इनको अवैध कब्जा कर रही, बोले इन जमीन को अवैध कब्जा करना चाहती है? क्या ये संविधान के विपरीत है या पक्ष में है? इसके बारे में थोड़ा बताया जा सकता है। एक सभ्य समाज में और एक पूरी तरह से जो सभ्य सोसाइटी है, जो लोकतंत्र पर आधारित है, भारतीय संविधान की गरिमा को पूरा ध्यान देते हुए, उसकी मर्यादा को रखते हुए जो लोग धरना चला रहे हैं, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार तो एक तानाशाह भी नहीं कर सकता जिस तरह से ये कह रहे हैं। तो मैं दो बात करना चाहता हूँ इस पर कि एक तो इस सरकार को मैं संज्ञा देता हूँ पूरी तरह से तानाशाह, एकदम अलोकतांत्रिक है। दूसरी संज्ञा मैं देता हूँ यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही जो है पूरी तरह से सामंती प्रवृत्ति की हो गई है। ये कुछ सोच समझ नहीं पा रही है। इसके दिमाग से सारी सोच समझ की चीज़ें वाश हो चुकी हैं, धुल चुकी हैं, निकल चुकी हैं। ये कुछ समझदारी रखने की कोशिश में भी नहीं है कि हम कुछ समझें बुझें। आए दिन यहाँ पुलिस के लोग आते हैं बड़ी संख्या में और ये समझते हैं कि हम धौंस जमा देंगे, धरना खत्म हो जाएगा। पता नहीं, लड़ाई अनायास नहीं हो रही, कोई मन बढ़ नहीं है हम लोग कि इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि विकास के नाम पर आप 9 गाँवों को उजाड़ रहे हैं। 9 गाँवों में लगभग 4 से 5 हजार घर उजड़ जाएंगे, ध्वस्त कर दिए, डिमोलिश कर दिए और करीब 14-15 हजार आबादी प्रभावित होगी। इनके लिए इनकी कोई प्लान नहीं है। जब हम उजाड़ेंगे तो कहाँ ले जाएंगे, इनके साथ क्या किया जाएगा। दूसरी बात आपको बता दूं कि जो जमीन ली जा रही है ये बहुफसली जमीन है जी, अत्यधिक उपजाऊ है और ये अगर जमीन ली जाती है तो राष्ट्रीय उत्पादन पर असर पड़ेगा। इस जमीन से जो अन्न का उत्पादन होगा या दूसरी चीज फसलों का उत्पादन होगा